ये हरलाल कंपनी का सरसों का बीज है। इसको हमने मार्केट से ख़रीद के लाए हैं और इस कंपनी का दावा है कि एक कट्ठे में 30 केजी से ज़्यादा होगा, 30 से 40 केजी एक कट्ठे में इसका उपज होता है। तो ये हरलाल कंपनी का देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है हर और लाल लिखा हुआ है, यहाँ पे हर और यहाँ लाल लिखा हुआ है। ये हरलाल कंपनी का है। यहाँ स्कैनर दिया हुआ है, स्कैन करके भी चेक कर सकते हैं। इसमें कोड दिया हुआ है और इस कंपनी का जो प्रोडक्ट है इसका पहचान है कि ये सरसों का फ़ोटो एक ठो यहाँ पे ये दिया हुआ है। आप इसका अपना इसी से पहचान कर सकते हैं और यहाँ सरसों का बीज का फ़ोटो दिया हुआ है और हर जगह हरलाल सीड लिखा हुआ है। ये 1 केजी का पैकेट आता है। इसमें हर पैकेट में 1 केजी रहता है और इसको कंपनी की तरफ से बताया गया है कि एक कट्ठे में इसको 100 ग्राम बीज की मात्रा देना है। तो और एक कट्ठे का मतलब होता है मेरे तरफ 1620 स्क्वायर फीट, मतलब 1620 स्क्वायर फीट में 100 ग्राम सरसों का बीज आपको देना है। आपकी तरफ कितना होता है तो उसी हिसाब से आप अपना कैलकुलेट कर लेना है। तो इस 1 केजी जो पैकेट होता है सरसों का बीज इस ठीक इसी तरह से काले रंग का होता है और ये जब वो हार्वेस्टिंग होता है तो उसका दाना भी काला रंग का ही होता है। तो ये 1 केजी का आता है और इसका मैं सेकेंड साइड दिखा देता हूँ। उसमें एक्सपायरिंग डेट और उसमें प्राइस वगैरह सारा चीज़ लिखा हुआ रहता है। तो ये देखिए, ये इसका सेकेंड साइड है, लिखा हुआ है हरलाल सरसों कालिका और इसके यहाँ पर देख सकते हैं नेट क्वांटिटी 1 केजी ये लिखा हुआ है और ये जो पैकिंग किया गया है जो सारा डेट वगैरह सब लिखा हुआ है और इसका प्राइस MRP देख सकते हैं 600 रुपया है, लेकिन मार्केट में 500 रुपये तक में मिल जाता है। कंपनी बढ़ा चढ़ा के लिख देता है दाम, लेकिन 500 तक में मार्केट में मिल जाता है आराम से। तो आप इस तरह से ये जो है सरसों का बीज खरीद करके अपने खेतों में लगा सकते हैं। ये कंपनी नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, पूरा हाइब्रिड है। तो मैं थोड़ा सा इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ कि अगर एक कट्ठे में अगर 30 केजी उपज होता है तो एक बीघे में कितना होगा और उसका कीमत कितना होगा, फ़ायदे क्या चीज़ है या घाटे का। तो मैं थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो ये रहा कैलकुलेटर। तो 20 कट्ठे का होता है एक बीघा, तो मैंने 20 लिख दिया और गुने एक कट्ठे में 30 केजी होता है सरसों, जैसा कि कंपनी का दावा है। तो हमने 30 से इसको गुना कर दिए, गुने 30, तो ये होता है 600 केजी। 600 केजी का मतलब होता है 6 क्विंटल। 6 क्विंटल का मतलब हो गया 6 दौड़े 9 मन, 6 अढ़ाई नहीं सॉरी 6 अढ़ाई 6 दूनी 12 3 15 मन, यानी 15 मन के बीघा होता है। तो 15 मन के बीघा में होता है इसका उपज। तो मैं इसका कीमत की बात करें तो ये अभी चल रहा है 9,000 रुपया क्विंटल।
9,000 रुपये क्विंटल चल रहा है। तो 9,000 रुपये क्विंटल का मतलब होता है कि 90 रुपये केजी, मतलब 100 केजी का कीमत होता है 9,000 रुपये। तो मैं इसको निकाल लेता हूँ, 9,000 भागा 100, सॉरी 900 हो गया, 9,000 भागा 100। तो देख सकते हैं ये 90 रुपये केजी होता है। तो 1 बीघे में हमको 600 केजी होगा। तो इसको हम 90 से गुना कर देते हैं, गुने 90, तो ये आ गया 54,000 रुपये। पूरे 1 बीघे का 54,000 रुपये नेट मुनाफा होता है। आप देख सकते हैं। अब उसमें लागत की बात करें तो इसमें माइनस कर दीजिए। 1 बीघे में लग जाएंगे 1,000 रुपये के बीज, फिर माइनस इसमें लग जाएंगे 1,000 रुपये का खाद, फिर माइनस इसमें 1 बीघे में लग जाएंगे 2,000 का खेत को जुताई करने में, फिर बचे 15,000, फिर 50,000, फिर इसमें माइनस हो जाएगा 1,000 रुपये पानी के, फिर माइनस हो जाएगा इसमें इसको जन से कटा करके घर तक उसको हार्वेस्टिंग का लग जाएगा 2,000 रुपये। तो इस तरह से आप देख सकते हैं 1 बीघे का 47,000 रुपये। और मैंने इसमें 2,000 और फिजूल खर्च और भी दवा ववा को घटा देता हूँ, माइनस कर देता हूँ। तो इस तरह से 45,000 1 बीघे में आप मुनाफा कमा सकते हैं बिल्कुल आराम से। अगर इस तरह से 15 मन का रैंची अगर हो जाता है तो इस तरह से हमने अपने खेतों में इस हरलाल कंपनी का जो सरसों का बीज है हम अपने खेतों में लगाए हैं। तो चलिए अपने खेतों को दिखाते हैं आपको। मेरे खेतों में लगाना हो गया 10 दिन से ज़्यादा हो चुका है। तो सरसों का जो बीज होता है वो लगभग 1.5-2 इंच का भी हो गया है। तो मैं चलिए आपको अपने खेतों को दिखाते हैं कितना बड़ा पौधा हुआ है और कैसा दिखता है। तो चलिए मेरे खेतों की तरफ। हेलो दोस्तों, आज हम अपने रैंची जिसको सरसों भी बोलते हैं, राई भी बोलते हैं, तो हम सरसों के खेत दिखाते हैं आपको। हम अपने खेत में आए हुए हैं, तो चलो देख लेते हैं। देखिए इस खेत में हम सरसों को लगभग 15 दिन पहले लगाए हैं। इसको हाथों से छींट करके लगाए हैं। और इसको रैंची जो होता है इसको शेड्यूल या 0 टिल के माध्यम से लगाया नहीं जाता है, क्योंकि इसका जो बीज होता है काफ़ी छोटा होता है, काफ़ी महीन होता है, जिसके कारण ये शेड्यूल के माध्यम से नहीं लगाया जा सकता है। इसको हर हाल में हाथ से छींट कर ही लगाया जाता है। तो इस खेत में हमने हरलाल कंपनी का सरसों का बीज लिए हैं। करीबन 500 रुपया में 1 केजी दिया है। और इस खेत में हम लोग 1 कट्ठे में 100 ग्राम सरसों का बीज देते हैं लगाते समय। और मेरे यहाँ 1 कट्ठे का मतलब होता है 1620 स्क्वायर फीट।
1620 स्क्वायर फीट मेरे यहाँ 1 कट्ठे का मतलब होता है। तो मेरे यहाँ वही 1 कट्ठे का मतलब 1620 स्क्वायर फीट होता है। तो आपके यहाँ 1 कट्ठे में कितना स्क्वायर फीट होता है तो उतना आप हिसाब किताब लगा लीजिएगा। तो हम लोग 1 कट्ठे के हिसाब से बीज देते हैं अपने खेतों में। 1 कट्ठे का 100 ग्राम बीज देते हैं और हाथों से छींट देते हैं और इसमें कुछ खाद भी दे देते हैं, यूरिया DAP। तो 1 कट्ठे का यूरिया 1 kg दे देते हैं और DAP 2 kg दे देते हैं 1 कट्ठे में और छींट देते हैं सारे को। और उसके बाद छींटने के बाद इस खेतों की जुताई कर देते हैं। और ये जो हम हरलाल कंपनी का सरसों लगाए हैं, पहली बार लगाए हैं और ये कंपनी का दावा है कि 1 कट्ठे में रैंची जो सरसों जो उपज होगा हार्वेस्टिंग के बाद उसमें 1 कट्ठे का 30 kg उपज होगा। 1 कट्ठे में 30 kg, तो लगभग 30 से या बेसी भी हो सकता है। 30 से 40 kg तक बोला है कट्ठे का हो जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा है। बोला कि ये हाइब्रिड कंपनी का, हाइब्रिड क्वालिटी का ये सरसों का बीज है और पहले जितना उपज होता था उससे कई गुना ज़्यादा, ये 1.5 गुना ज़्यादा इससे पहले वाले जो हम लोग लगाते थे उससे 1.5 गुना ज़्यादा इसमें उपज होगा। तो हम इस बार हरलाल का लगाए हैं तो देखते हैं इस साल कैसा होता है। अभी तो लगाना तो मात्र 15 दिन हुआ है, 15 दिन और होगा तो हम इस खेत में पानी दे देंगे और थोड़ा सा खाद दे देंगे। तो ये जो है रैंची जो है थोड़ा सा और ग्रोथ हो जाएगा और थोड़ा सा और हरा भरा हो जाएगा। तो थोड़ा हम जूम करके दिखाते हैं रैंची को किस तरह सा है। देखिए अभी लगभग 1.5-2 इंच का हुआ है, देख सकते हैं। ये जो पौधा बहुत ही कोमल, बहुत ही नाजुक है, देखिए। काफ़ी ज़्यादा अभी कोमल है, बहुत नाजुक है ये सरसों का गाछ पौधा। इसमें अभी तो किसी तरह का रोग या कीड़ा नहीं लगा है। अब देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन अभी तक तो बहुत अच्छा है। पौधा भी बहुत ही अच्छा है, उगा है मेरे खेत में। देख सकते हैं पूरा खेत का नज़ारा, काफ़ी शानदार पौधा है पूरे खेत में। देखिए अब देखना होगा कि अब कंपनी का जो दावा है तो कितना होता है, उसके अनुसार इसमें जो फसल होता है खड़ा उतरता है या नहीं उतरता है। ये तो हार्वेस्टिंग या कटाई, सरसों की कटाई के बाद ही पता चलेगा कंपनी जो दावा किया है वो सच में है या नहीं। वो तो मैं उसके बारे में बताऊंगा जब ये हार्वेस्टिंग, ये इसका कटाई फरवरी लास्ट तक हो जाता है। तो जब कटाई होगा तो हम उसके भी बारे में बताएंगे कि सच में 30 kg का कट्ठा हुआ या उससे कम हुआ या उससे ज़्यादा हुआ। उसके भी बारे में मैं जब कटाई हो जाएगा फरवरी के लास्ट तक में, तब मैं उसके बारे में भी बताऊंगा। तो ये इस साल जो है नया कंपनी ये लॉन्च किया है
मेरे क्षेत्र में, पता नहीं अगले कहीं दूसरे जगह लॉन्च हो चुका होगा पहले से, लेकिन मेरे जो क्षेत्र है यहाँ पे इस साल पहली बार आया है हरलाल कंपनी का सरसों का बीज। तो हमने भी इसको लगाने के लिए ट्राई किए हैं आज। ये 1 बीघे का प्लॉट है, देख सकते हैं। मेरे यहाँ 1620 स्क्वायर फीट का 1 कट्ठे होता है और 20 कट्ठे का 1 बीघा होते हैं। तो आपके यहाँ कैसे होता है कि हमको नहीं पता, तो आप अपना हिसाब किताब लगा लेना है इसके अनुसार। तो इसी तरह से हम लोग लगाते हैं कट्ठे के हिसाब से, सब्जी के हिसाब से हम लोग खाद बीज डालते हैं अपने खेतों में। आप कैसे डालते हैं कमेंट करके हमें भी बताइए। आप किस तरह से अपने खेतों में किस हिसाब से खेत में बीज खाद डालते हैं। हम तो कट्ठे के हिसाब से डालते हैं, हिसाब किताब लगा करके तब डालते हैं खाद और बीज। कमेंट में आप बताएं आप किस हिसाब किताब से अपने खेतों में खाद बीज डालते हैं और आपके क्षेत्र में कितने स्क्वायर फीट में 1 कट्ठा होता है। कमेंट में बताएं अगर जानते होंगे तो। और किस चीज़ के बारे में जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट में बताइएगा। मैं कोशिश करूँगा आपके प्रश्नों का उत्तर देने का। तो खेतों का पूरा नज़ारा देख लीजिए, काफ़ी अच्छा ग्रो किया है मात्र 15 दिन में। काफ़ी हरा भरा पौधा है, काफ़ी नाजुक है। किसी भी तरह का अभी तक तो इसमें रोग का प्रकोप नहीं है या ना ही किसी तरह का कोई कीड़ा इसमें लगा हुआ है। बिल्कुल शानदार है। कोई भी कीड़ा तीड़ा नहीं है इसमें लगा हुआ और ना ही हम इसमें कोई कीटनाशक या कोई भी दवा टॉनिक्स वगैरह जो होता है, हम लोग किसी भी तरह का इसमें दवा का उपयोग नहीं करेंगे। क्योंकि मेरा ये फसल जो है काफ़ी अच्छा है पहले से ही, क्योंकि कंपनी के जो दावा है उस पर तो अभी तक तो लग रहा है बिल्कुल सही है। अब आगे कैसा इसमें फल फूल होता है तो उसके अनुसार फिर देखा जाएगा कैसा होता है। अभी तक तो बिल्कुल सही है, एक भी जगह पे कहीं भी ख़राब नहीं है फसल। सारे के सारे एकदम 100% सही है। जितने भी बीज हमने डाले हैं जिस अनुसार उस अनुसार सारे के सारे बीज ग्रो हो गया है, सारे बीज अंकुरित हो चुका है। पूरे खेत में एक जैसा फसल है। मैं आपको पूरे खेत को दिखा रहे हैं घूम के। तो आप भी इस तरह से अगर लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। काफ़ी बढ़िया है, बहुत अच्छा है पूरा खेत। देखिए तो इस तरह का जानकारी मैं आपको हमेशा देते रहेंगे खेती बाड़ी से जुड़े हुए। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसका 1 भी रुपया आपका खर्च नहीं होगा, इसलिए मैं भी आपका हेल्प करता हूं। तो प्लीज़ हमें भी हेल्प कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके।